आपको और करनी पड़ेगी। टॉपिक मेरा चेंज हो जाता है बीच बीच में कि आपको बहाने बनाने छोड़ने पड़ेंगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम अपनी जिंदगी में, अपने दिनचर्या में रोज बहाने बनाते हैं? पता है बहाने बनाने से क्या होता है? जाग रहे हो? लग नहीं रहा यार, ताली बजाओ अपने लिए पहले। ओके, बहाने की बात मैं पीछे वालों से करूंगा, आगे वाले नहीं बनाते क्योंकि पीछे वाले ज्यादा बनाते हैं। ये बात सच्ची है। बहाने का मतलब क्या है? बहाने हम क्यों बनाते हैं, एक्सक्यूज क्यों रखते हैं किसी बात का? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा, इसके अलावा बात करते हैं हम कि हमें तसल्ली मिल जाती है वो बात बोल के। हमें तसल्ली मिल जाती है वो बात बोल के कि बस मैं इस वजह से नहीं हुआ। एक वजह शब्द होता है ना, मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया, इस वजह से ये नहीं कर पाया। क्या हो गया जी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं जिसने पानी की बोतल इनको किसने दी। मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था ये पानी वानी ना पिया करो, पानी पीने से प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सीधा होकर बैठोगे ना तो मजा आएगा। अरे आनंद लो, आज का दिन आपका है, आप कमाल कर रहे हो। आज ये सारा प्रोग्राम ही आपका है, मैं तो अकेला हूं, आप तो 150 है। बजाओ ताली अपने लिए। बहाने की बात करेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहाने बनाने छोड़ दें। जितने भी एक्सक्यूज आप अपनी लाइफ में रखेंगे, अपने आप को, दिल को तसल्ली देंगे, आप फेल हो जाओगे। आपकी उम्र निकलती जा रही है। कहने का मतलब टाइम इज मनी, समय ही धन है। यह बात सत्य है, समय ही धन है। आपका समय बड़ा कीमती है, इसको जहां मर्जी लगाओ, लेकिन लगाओ बढ़िया जगह। आप फोन देखने में लगाओ, आप टीवी देखने में लगाओ, आप गप्पे मारने में लगाओ, आपकी मर्जी है। आप आलतू फालतू पार्क में घूमो, कुछ भी करो, आपकी जिंदगी है। लेकिन समय इज जो है, समय ही धन है। टाइम इज मनी। इसको कैसे कैश करना है, इस समय को कैसे करना है। आपकी 10 मिनट भी कोई खराब क्यों चली जाए, आपकी 20 मिनट भी क्यों खराब चली जाए। आप YouTube देखते हो, आप फेसबुक देखते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, बहुत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, बैठे बैठे यूं करते रहते हो सारे दिन, बस और कुछ नहीं है। आप लोगों की इनकम बढ़ा रहे हो, तुम्हारा खुद का क्या है? सोचा कभी ये बात? आप लाइक शेयर कर देते हो, सब कुछ करते हो, क्या अपना कुछ है? हम दूसरों को लाइक करते रहेंगे क्या? अपना समय समझिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये निकल गया तो बस गया, वापिस मुड़ के नहीं आता। और इसी में सब कुछ राज छिपा हुआ है। कहते हैं ना कि इसका समय खराब चल रहा है, इसका समय बड़ा अच्छा है, इसके सितारे बड़े गर्दिश में। सितारे गर्दिश में उन्हीं के होते हैं जो लगातार निरंतर मेहनत करते हैं और अच्छी स्मार्ट वर्किंग करते हैं, जो अपने बिजनेस को, अपने काम को एक अच्छे ढंग से करते हैं, अच्छे पैशंस के साथ। पैशनेट होते हैं वो, पूरा अपने काम पे बड़ा गर्व होता है उनको, मजबूरी में नहीं करते, वो आनंद लेके करते हैं। मैं जब सुबह से तैयार होता हूं इस काम के लिए, मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं गांव से हूं, एक किसान फैमिली से हूं, तो घर में बहुत से काम होते हैं और उन काम को मैं सुबह 7 बजे यूं निपटा देता हूं, क्योंकि मुझे जो मेन मेरा काम है उस काम पे जाना है। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर यहां होंगे, डॉक्टर संजय जी से बात करूंगा। इन्होंने कैंप रख दिया कि नगराना गांव में पहुंचना है, हनुमानगढ़ के पास है, और 9 बजे पहुंचना है। क्या कहा? यहां से 120 किलोमीटर दूर, और वहां कैंप, और डॉक्टर साहब को 9 बजे पहुंचना है। 70-80 आदमियों की गैदरिंग, और मुझे जाना था। लेकिन मेरा जो डेली रूटीन का काम है वो मैं करके गया। 5 बजे उठा, पशुओं के लिए जो लेके आना होता है चारा वो लेके आया, अपने कुत्र सारी काटी, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे गया, मेरा काम करके। आपको लगता होगा कि ये सूट बूट में बैठा लड़का यही काम करता है। मैं सारे काम करता हूं जो मेरे जरूरी है, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं और मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैं इस काम में, इस सिस्टम को टाइम देता हूं प्रॉपर। समय को समझना, डिस्ट्रीब्यूटर के समय को समझना,
अगर आज से ये चीजें समझोगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा सोचना पड़ेगा कि मुझे कल क्या आएगा। ये रोड बना होगा, आपने देखा होगा, इस पे अरबों रुपए लगे कि नहीं लगे? अब जिस भी कंपनी ने लगाए होंगे तो क्या पहले उस अभी तो कोई इनकम नहीं है ना, अब आनी शुरू हुई है ना टोल टैक्स के माध्यम से, है ना। अब वो क्या करेगा? अभी वो 20 साल 25 साल इससे सारा कुछ कवर कर लेगा, है ना। साइलेंट कर ले इसको जी। यानी कि वो कंपनी ने पहले पैसे लगाए, वो 20 साल आगे की सोच रही है कि मैं 20 साल में क्या कमाऊंगा। लेकिन एक चीज है, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। नौकरी जो करते हैं वो कितना सोचते हैं, उससे पहले जो मजदूरी करते हैं वो कितना सोच पाते हैं, आपको पता है? सोच का फर्क है, सोचोगे तो बढ़ोगे। मजदूरी जो करता है वो शाम तक सोचता है कि आज शाम को मुझे 300 रुपए मिले, मैं पौवा मारूं, आधा किलो आटा लेके जाऊं और अपने बच्चों को दे दूं। बस उसका फोकस है 5 बजे तक का, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक का, अगर कोई समोसा खिला दे तो। मजदूर की सोच होती है सिर्फ शाम तक कि आधा एक समोसा खिलाए, आधा घंटा और काम करते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? और उसके बाद अगर बात करें हम नौकरी की, तो वो सोचता है 1 महीने तक का, 29 दिन तक का सोचता है कि बस 30 तारीख को क्लोजिंग होगी, 1 तारीख को चेक हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद दूध वाले का देना है, हलवाई का, नाई का, भाई का, जवाई का, जिसके भी देने हैं वो सारे निपटा दो। उसके बाद उसके पास नहीं होते जहर खाने के लिए भी पैसे। यस या नो? है ना। वो सोचता है 1 महीने का, तो वो इतना ही कमाता है, 30,000 40,000। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैकेज, बीटेक एमटेक लड़के जो आजकल पैकेज पे काम करते हैं, उनका पैकेज कितना होता है 1 साल का? कितना होता है? 1 साल। वहां सैलरी नहीं बोलते, वहां क्या बोलते हैं? पैकेज 13 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है। तो उनकी सोच क्या है? वो 1 साल में सोचते हैं कि 1 साल में मैं 13 लाख कमाऊंगा, 1 साल में मैं 10 लाख कमाऊंगा, 1 साल में मैं 5 लाख कमाऊंगा। वो सोचता है, उसकी सोच 1 साल तक की है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है, बात करें अंबानी अडानी की जो बैठे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कितने बड़े होते होंगे, सोचा आपने? ये अपने सोच से ऊपर चलते हैं। जियो आया, जियो के बारे में जानते हो सारे, है ना। अब वो जियो आया जब वो उसने फ्री बांटा सब कुछ, है ना। अब फ्री है क्या? है क्या? उसने क्या सोचा? हम सोच रहे थे जियो को लूट ले, रिलायंस बड़ी बढ़िया है, ऐसा था ना। लेकिन क्या अब है? नहीं। अब क्या? अरबों खरबों रुपए की कमाई आ रही है, हमें आदी बना दिया गया उस चीज का। हम यूजर हो गए, यूजर बन गए ना उसके। उसने कंज्यूमर क्रिएट किए किसी भी तरीके से, और एक्सपेंस जो लगाना था लगाया, यानी कि इन्वेस्टमेंट की उसने। क्या की? इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस में और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। उसने निवेश किया बिजनेस पे, आज तक वो अरबों खरबों कमा रहा है। मैं अरबों की बात नहीं करता, लेकिन आपकी सोच बड़ी हो और इस समय का कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहे कि इस समय में मुझे कितना करना है, अगले 5 साल में मैं क्या करूंगा, अगले 10 साल में मुझे क्या करना है। ये चीज तो रहे ना। जिस काम को कर रहे हो क्या उसमें कैरियर है? जिस काम में कर रहे हो वहां झांक के देखना कि मैं एक परचून की दुकान करता हूं और मैक्सिमम इस परचून की दुकान में मुझे कितना मिलेगा। सोच के देखिए आप भाई, तुम्हारे गांव के अंदर जो सबसे बढ़िया दुकान चलती हो उससे जाके पूछना कि तू महीने का कितना कमा। वो कहेगा 20,000 30,000, यही होता है नॉर्मली। तो आपका फ्यूचर कहां है? अगर कोई नौकरी करता है तो लास्ट में क्या लेके आता है? 50 लाख रुपए मैक्सिमम। एक अफसर अच्छा हो, अगर एक गस्टेड अफसर हो तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा और क्या करे? और बड़ी नौकरी अगर कोई है तो, यानी कि लास्ट में आपको बचता क्या है? क्या क्या मैक्सिमम है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर ऐसे लीडर बैठे हैं जो महीने का 50 लाख भी लेते हैं, 1 करोड़ भी लेते हैं। मैं आपके शीर्षक में दिखाऊंगा। अजय मान जो है इसी इंडस्ट्री का है। नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से उस बंदे का 1 महीने का चेक मैडम 50 लाख से ऊपर का है। तो क्या किसी डीसी से ऊपर तो नौकरी नहीं है? क्या किसी डीसी की 50 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है? यूं भर लो मार के, जो मर्जी कमा ले, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या है?
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर आप वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ये बातें हवा में नहीं है, मैंने तय कर रखी है और डेट लिख रखी है कि मैं दिसंबर महीने का जो चेक है, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि मेरा 5 लाख का चेक होगा, गारंटी। और उसके लिए जी मैंने दिन रात एक कर रखी है, उसके लिए मैंने दिन रात एक कर रखी है, क्योंकि मैं गरीबी में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं गरीबी में मरूंगा नहीं, ये मेरे पास, ये दिमाग में मैंने बिठा रखा है। ये आपके साथ नहीं मरना चाहता हूं। मेरे बड़े सपने, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मेरे पास बैंक बैलेंस हो, पैसे की तरफ मुझे देखना ना पड़े, लोगों की दुआओं के साथ पैसा कमाऊं, मैं स्टेज पे जाऊं, लोग मेरे साथ रहें और मेरे साथ इतने पलक हो जाए कि वो मुझे छोड़ के ना जाए, वो चाहें कि यार एक बार दिनेश आए स्टेज पे, एक बार दिनेश। मैं ये चाहता हूं। पैसा तो आप कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन जो इज्जत, जो हम सोच रखिए, जो रिस्पेक्ट है, वो यही मिलेगी और इसी सिस्टम में मिलेगी। यहां आपसे कोई आपकी जाति नहीं पूछता, यहां आपका कोई बैकग्राउंड नहीं पूछता, यहां आपके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछता, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। आप एक इंसान है, सभ्य इंसान है, तो आप इसमें आ सकते हैं, और अगर सभ्य नहीं भी है तो हम आपको बना सकते हैं। ये पावर हम रखते हैं, ये पावर। इसके साथ साथ समय जो है वो हमारा साथ देगा, अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे।